खंडवा जिले के गांव लंगोटी में बीमारी से 4 बच्चों की मौत की जानकारी के बाद मंगलवार सुबह से सीएमएचओ सहित डॉक्टरों की टीम खालवा पहुंची। यहां से ग्राम लंगोटी जाकर मृत बच्चों के स्वजनों से जानकारी ली। इसके साथ ही 10 बीमार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। गंभीर बीमार बच्चों को हायर सेंटर रेफर किया जाएगा। गांव में बच्चे गले में सूजन, टॉन्सिल, उल्टी दस्त और बुखार से पीड़ित हैं। मामला सामने आने के बाद विभाग सतर्क हुआ है। बच्चों का इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आशा कार्यकर्ता व एएनएम के माध्यम से अन्य बच्चों की जानकारी जुटाई जा रही है। तेज बुखार व गले में संक्रमण के चलते गांव में बच्चों की मौत से दहशत है। गांव के अजय, अशोक, निकलेश, रेणुका की मौत हो चुकी है। इनमें से 2 बच्चों की तबीयत 1 से 2 दिन के अंतराल से ही बिगड़ी व मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार गले में सूजन के साथ ही खाने पीने में परेशानी हो रही थी। वहीं तेज बुखार भी था। बच्चों को परिजन खंडवा उपचार के लिए भी ले गए थे। वहां इलाज के दौरान अजय की मौत हो गई। अभिषेक की स्थिति गंभीर होने पर उसे इंदौर रेफर किया गया था, लेकिन उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 26 जुलाई को निकलेश को ऐसी ही तकलीफ होने पर उसे खंडवा इलाज के लिए ले गए थे। 28 जुलाई को ही मौत हो गई थी। सोमवार शाम को भी तहसीलदार व एसडीएम व बीएमओ डॉक्टर शैलेंद्र कटारिया गांव पहुंचे व जानकारी ली थी। ले गया था यहाँ अपना पटाजन दिखाया था तो उन्हें गला का मतलब वो पट्टी लगा दिया था, वो क्या बोलते गाल रुआ की। वहाँ से फिर खंडवा ले गया था मैं डायरेक्ट। थोड़ा जम से बोलो। खंडवा ले गया, खंडवा में भर्ती करा मतलब प्राइवेट अस्पताल में। अच्छा। वहाँ से फिर उन्होंने बोल दिया कि इंदौर ले जाओ, बोल दिया उन्होंने, रिफर कर दिया। अच्छा। मतलब वो डॉक्टर ने बोल दिया इंदौर ले जाओ, बोल दिया, यहाँ पे इलाज नहीं होगा, बोल दिया उन्होंने। नहीं दिखाया नहीं, सरकारी यहाँ पे ताला लगल था तो मैं बताया था, मतलब दिखाने के लिए गया था प्राइवेट में या पटाजन में, तो उनने बोला कि खंडवा ले जाओ बोल। यहाँ पे जो 4 बच्चों की डेथ आउट हुई है उसमें अलग अलग समय के हैं। एक साथ एकदम बीमारी होकर नहीं डेथ हुई है, और 4 बच्चे डेथ हुई है, उसमें 2 हॉस्पिटल में एविडेंस है उसके कारण, पर कोई एकदम स्पेशल बीमारी नहीं हुई कि फटाक से हुआ और डेथ हो गई। ये रूटीन जो है बच्चों को जो बीमारी हो उसमें बीमारी हुई है और उसके कारण डेथ हुई। और आज सर्वे करने के बाद ओपीडी चलाई जिसमें 32 बच्चों को देखा गया, तो उसमें कोई ऐसा साइन सिम्टम स्पेसिफिक नहीं है कि ये बीमारी हुई तो उसके कारण डेथ हुई। 4 बच्चों की डेथ लंगोटी ग्राम में हुई है, लेकिन सब अलग अलग समय में है। एक 20 जुलाई को डेथ हुई है, एक डेथ 28 जुलाई को हुई है, उसके बाद 7 अगस्त और 8 अगस्त, ऐसे 4 बच्चों की अलग अलग तारीखों में डेथ हुई है। एक बच्चे की डेथ जॉइंडिस से होना बताया गया, उनके घर वालों के द्वारा जॉइंडिस का इलाज हरसूद में करवाया जा रहा था। और एक बच्चा सस्पेक्टेड डिप्थीरिया लग रहा है, जो कि हिस्ट्री उनके घर वालों के द्वारा दी गई है, और उनका इलाज जो था वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ इनिशियल। उसके बाद में बच्चे को इंदौर रेफ़र किया गया था और इंदौर में MYH में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो इलाज बीच में छोड़ के और वापस अपने गांव आ गए, और गांव में फिर शायद वो पड़ियार से किसी से इलाज करवा रहे थे, जैसा कि उनके घर के लोगों के द्वारा बताया। लेकिन गांव में जो केवल गले की बीमारी की सूचना थी वो पूरी सत्य नहीं पाई गई। आज सभी को डोर टू डोर हमारे आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM और MPW के द्वारा भ्रमण करके और लोगों से जानकारी इकट्ठी की गई, और कुल 32 लोगों का आज वहाँ उपचार किया गया, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, खुजली एवं अन्य बीमारियों के मरीज शामिल हैं। लेकिन कोई एक बीमारी के सभी पेशेंट्स नहीं पाए गए। कोविड के सैंपल भी, उसमें 5 जो बुखार के पेशेंट्स थे उन लोगों के कोविड के सैंपल भी ले लिए गए हैं। सभी की मलेरिया की रैपिड टेस्ट से जांच की गई, लेकिन सभी वो नेगेटिव रही। जो हमारे साथ में पूरी टीम गई थी, जिला चिकित्सालय से डॉक्टर कौशल ENT स्पेशलिस्ट भी थे, और CMHO साहब भी साथ में गए थे, BMO साहब भी थे।
तो सभी के द्वारा गांव वालों को बिठाकर समझाइश दी गई कि कोई भी बीमारी या बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर आपको शासकीय स्वास्थ्य अमले को सूचित किया जाना है। और पास में ही वहाँ पे हमारा रोशनी सब PSC है, जहाँ पे कि एक मेडिकल ऑफिसर हैं जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश खेड़ेकर, वो वहाँ पे रहते ही हैं। तो इसलिए उन लोगों को सबको समझाइश दी गई कि आप शासकीय सेटअप में जाएं और अपना इलाज करवाएं, ना कि पड़ियार या जो हमारे नीम हकीम हैं उन लोगों के पास जाकर इलाज करवाया जाए, जिससे बीमारी को हम शुरुआत में ही डायग्नोस करके और उपचार कर सकें। गांव में 10 बच्चे नहीं पाए गए, 3 बच्चे थे जो कि उनके घर वालों के द्वारा बताया गया कि गले में दिक्कत है, लेकिन ENT स्पेशलिस्ट के द्वारा चेक करने पर गले में कोई भी इन्फेक्शन नहीं पाया गया।